अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भिक्षु बीपी थीरो ज्योति जी का अशोक स्तंभ लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले अशोक स्तंभ का अनावरण किया, मगर यह खबर अभी भी चर्चा में है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भिक्षु बीपी थीरो ज्योति जी भी अशोक स्तंभ को लेकर आए सामने। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके समक्ष कुछ विचार लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरे को आज सुनने को मिल रहा है, पूरा देश सुन रहा है कि सरकार के पास जो वर्तमान की सरकार चल रही है, जो मुख्य मुद्दे हैं उन उद्देश्यों के लिए कोई चर्चा या मुद्दों को लेकर कोई चर्चा आप सभी को, देशवासियों को नहीं मिलती है सुनने के लिए। आए दिन वो काम किए जा रहे हैं जिनमें समाज उलझा रहे, देश की जनता उलझी रहे और अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनको छोड़कर दुनिया भर की बातों में पड़ी रहे। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो अभी नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। हालांकि नए पार्लियामेंट का समर्थक पूरा देश नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जो पहला पार्लियामेंट है वर्तमान वाला, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। कोई खूबसूरती उसके आगे जम नहीं सकती है। बड़ा ही खूबसूरत पार्लियामेंट है, लेकिन उसको मिटाकर दूसरा पार्लियामेंट बना रहे हैं पास में, जो कि इतना खूबसूरत भी नहीं है। पूरे भारत की जनता उसका विरोध भी कर रही है, लेकिन आप जानते हैं सुन कौन नहीं रहा है, सुन कोई रहा नहीं है। तो ऐसे में जो उनके जी में बात आती है, जो करना चाहते हैं, वो सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। पहली बात तो जो वर्तमान की सरकार है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई नई धरोहर तैयार कर नहीं सकते, जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे मिटाने का आपको अधिकार क्या है? आप अशोक चिन्ह की बात कर रहे हैं, अशोक स्तंभ को लगाने की बात कर रहे हैं और लगा भी दिया है आपने। आज आपने कांसे का अशोक स्तंभ स्थापित कर दिया है जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके ऊपर। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अगर अशोक सम्राट को पूरी तरह से आपने जान लिया है और पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो पूजा अर्चना की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? पहली बात, ये जितने भी हमारी न्यायपालिका हैं या जो हमारा संसद, जहाँ से हमारा लोकसभा चलता है, पूरा देश चलता है, सरकार की नीतियाँ बनती हैं, देश के भविष्य को लेकर के वहाँ से आवाज़ें उठाई जाती हैं, वहाँ पे सभी को न्याय की उम्मीद होती है, सांसद अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हैं। वो एक हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र संसद भवन है। उसको कहीं ना कहीं पूजा पाठ देकर, पूजा करवाकर, पाठ करवाकर वो व्यक्ति विशेष धर्म का कोई ना कोई स्थान बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि महान सम्राट अशोक कौन थे। महान सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी किया था और महान सम्राट अशोक ने भारत के को पूरा बौद्धमय किया था और भी एशिया का जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी को बौद्धमय कर दिया था। और आज भी उनके अवशेष पूरे देश में, जहाँ भी पृथ्वी चीरी जाती है, विदेशों में भी जहाँ खुदाई की जाती है, वहाँ बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं, अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं और उन पर कहीं ना कहीं परमार्थ हित में, देश हित में, जनहित में और जनमानस के हित वाली बातें लिखी पाई जाती हैं। जब उनका अनुवाद आज की वर्तमान भाषा में किया जाता है, तो जब क्योंकि उस समय वो और उनकी लिपिक थी, आज दूसरी है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो अभी पॉपगंडा किया है, ये पॉपगंडा है एक हिसाब से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को पूजा करना, गंगा जी में नहाना, आराधना करना, इनके लिए बहुत टाइम है। फिल्मी दुनिया के एक्टरों के पास जाना, उनकी शादियों में जाना और किसी का कुत्ता बीमार हो जाए तो उसकी राजी खुशी पूछने का भी बहुत टाइम है। लेकिन पूरे अब तक 8 साल सरकार चलते हुए हो गए, कभी बौद्ध भिक्षुओं को उनकी समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि समय नहीं मांगा है, बहुत बार समय मांगा, लेकिन केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकारों के पास बौद्ध भिक्षुओं के लिए टाइम नहीं है। दुनिया भर की बातें करने को तैयार हैं। हम बहुत बार अपील करते हैं कि बौद्धों की समस्याओं को रखने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, माननीय क्या कहते हैं और भी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से ही मिलना चाहते हैं और भी हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के पास, किसी मुख्यमंत्री के पास, किसी केंद्रीय मंत्री के पास बौद्ध भिक्षुओं के लिए टाइम नहीं है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने अशोक चिन्ह लगाया है वो बिल्कुल विपरीत दिशा वाला है।
और वो कहीं ना कहीं हिंदूकरण करने की व्यवस्था की जा रही है, बौद्ध धर्म को नष्ट करने की बात की जा रही है और कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही। आप देखिए, क्योंकि ये बहुत सत्यवादी बनते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से और वर्तमान की केंद्र सरकार से ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में तिरुपति की जांच करवा दिया जाए, हैं, केदारनाथ मंदिर की जांच करवा दिया जाए। इनकी जो मूर्तियां, इनकी जो प्रतिमाएं, अगर वो बुद्ध की ना निकले तो क्या होगा, बुद्ध की प्रतिमा निकलेंगी, वो कहीं ना कहीं छुपा करके व्यवस्था की जा रही है। और इसको भी ये इसलिए किया गया ताकि पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अर्चना करके उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन नहीं है, ये हवन कीर्तन भजन। इनको महान सम्राट अशोक ने नहीं माना। सम्राट अशोक ने बुद्ध को स्वीकार किया था, धम्म को स्वीकार किया था और बुद्ध के और धम्म के संग को अंगीकार किया था। और महान सम्राट अशोक ने यहाँ पर 84,000 बुद्ध विहार बना करके इस एशिया जम्बूद्वीप को पूरा बौद्धमय कर दिया था। आज ये उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि आज इनकी सत्ता है, कोई बोलने वाला नहीं, बोलते भी है तो सुनने वाला नहीं, मीडिया दिखाने को तैयार नहीं। स्ट्रीम मीडिया से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है, सोशल मीडिया की देन है, जो हमको दबी हुई आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं, जो अंदरूनी रणनीतियाँ चलती हैं उनकी जानकारी मिल जाती हैं, जो कूटनीति देश के खिलाफ की जाती है उसकी जानकारी देने में हमारे सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, ये जो सम्राट अशोक का स्तंभ लगाकर पूरा रूप का कुरूप बना दिया, जो कि सम्राट अशोक के स्तंभ की अपनी एक गरिमा है, आज तो नोट पर से भी खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे छोटा छोटा। जबकि पहले नोट देखते थे आप, 100 के नोट या जितने भी नोट थे, हमारे देश की जो करेंसी थी, हमारे देश की जो मुद्रा थी, उन पे बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े तौर पर एक अशोक चिन्ह आता था। और इतना ही नहीं, पहले एफिडेविट ले लीजिए या और कहीं ले लीजिए, उन सब पर अशोक को बहुत ही सम्मान दिया गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से अशोक को धीरे धीरे छोटा सा अशोक चिन्ह देना शुरू कर दिया हर जगह पर। ये तो हर जगह प्राइवेटीकरण कर रहे हैं इसलिए ताकि अशोक का नाम ही मिट जाए। बड़ी मूर्ति लगाने से या बड़े कांसे की प्रतिमा स्थापित करने से या खुद पूजन करने से इस देश में अशोक की भावनाओं का ये अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर सही मायने में इन्होंने सम्मान किया होता तो मैं समझता हूँ सम्राट अशोक की भावनाओं का सम्मान किया जाता। महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये भी बौद्ध धर्म को सम्मान देते, बौद्ध भिक्षुओं पर कत्लेआम जो होता है उसे रोकते, बौद्धों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकते, बौद्धों के साथ में सौतेला व्यवहार होता है ये उसको रोकते। लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्ध के नाम पर विदेशों से धन लेने का काम करते हैं। बुद्ध का नाम लेते जब इनकी जरूरत होती है विदेशों में, जो इनके हिंदू धर्म को कोई स्वीकार नहीं करता, हिंदू धर्म को कोई जानता नहीं है, वहाँ ये मजबूरी में आकर के बुद्ध की प्रतिमा देकर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति विदेशों से लेते हैं बुद्ध के स्थानों के डेवलपमेंट के नाम पर। तो आप ये देखिए, इनकी चाणक्य नीति, कूटनीति, ये इस तरीके से नहीं चलने वाला। अतः मैं अपील करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सिर्फ विशेष पार्टी को तवज्जो दी है, विशेष धर्म को तवज्जो दी है, विशेष संस्थाओं को तवज्जो दी है। सभी संस्थाओं को, चाहे ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, बहाई हो, उन सब की अनदेखी की है। बौद्धों के साथ तो क्या होता है पूरा देश जानता है। बौद्ध लिखने में भी दिक्कत होती है इन लोगों के लिए, जब हम बौद्ध लिखते हैं तब भी दिक्कत होती है। बौद्धों के कार्यक्रम होते हैं तो उन पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं। तो मैं लास्ट में, अंत में एक उम्मीद करूंगा कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ इस प्रकार की जो ये प्रोपेगेंडा फैला गया है इसका पूरी तरह से विरोध करता है। दूसरा, मांग करता है केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि एक बौद्ध भिक्षुओं का डेलीगेशन, प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधि यानी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बौद्ध भिक्षुओं का प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है इसी बात विवाद को लेकर के, क्योंकि ये बौद्धों की आस्था के साथ, बौद्धों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और इसको हम शांत प्रिय रहकर देख नहीं सकते। इसलिए हम सबकी बात और आवाज़ जारी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार बौद्ध भिक्षुओं के साथ में बातचीत करने के लिए अवश्य टाइम देगी और प्रधानमंत्री भी अपना कीमती समय निकालकर चंद समय बौद्ध भिक्षुओं को देकर इस बात पर चर्चा करने के लिए आमादा और तैयार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं साथ ही यही कि चर्चा हो और चर्चा के बाद में इस बात पर जरूर कोई ना कोई गंभीर
चर्चा होनी चाहिए कि जो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है, हम इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, हम इसको पूजा नहीं, क्योंकि अशोक सम्राट के स्तंभ का उद्घाटन बौद्ध भिक्षुओं से होता, दलाई लामा जी को बुलाया जाता, या भारत के बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया जाता, विदेशी बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया जाता। इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाता, विदेशी राष्ट्रपतियों से उद्घाटन करवाया जा सकता था। जब आपके यहाँ पर वो लोग विदेशी यहाँ मेहमान बन के आ सकते हैं, तो इतने बड़े महान सम्राट अशोक के स्तंभ का भूमि पूजन, ये पूजा अर्चना, हवन कीर्तन नहीं होना चाहिए था, इसका उद्घाटन होना चाहिए था। उद्घाटन होता तो शायद पूरा देश गौरवान्वित होता और आज आपको धन्यवाद और साधुवाद देता। लेकिन पूरा देश विरोध कर रहा है इस बात का कि आपने बौद्धों के साथ साथ महान सम्राट अशोक की भावनाओं का भी अपमान किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर बौद्ध भिक्षुओं को मिलने का समय अवश्य देंगे। आप सभी को साधुवाद।